नमस्कार, मैं सुनील कुमार उपाध्याय फ्रंट व्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत व्यवस्था की जिसके चलते कहीं न कहीं लोकतांत्रिक पहलू मजबूत हुए हैं। आखिर ये लोकतांत्रिक पहलू कितने मजबूत हुए हैं, यह भी देखने लायक है। तो चलिए आज हम उन लोकतांत्रिक पहलुओं को देखते हैं जिसके चलते जो प्रयास राज्य और केंद्र सरकार ने किए हैं, उन प्रयासों के परिणाम क्या रहे हैं। तो चलिए आज हम ग्राम पंचायत दहेवर और पलासिया की ओर चलते हैं। अरे घर जाओ नहीं आपको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या उम्र हो गई आपकी? मैं चल रहा हूँ 80 से ऊपर। यदि बात की जाए आज से 40 साल 50 साल पहले, तो आप लोग निर्णय कैसे करते थे? पंचायत स्तर पर किस तरह से बैठते थे? बस इसी ये बैठक हो गई या मान लीजिए। हाँ जी जी जी। जैसे अभी बैठे है ना। हाँ जी। बैठक बात ये बिजली खंबे पास। हाँ हाँ ये चौक था पुराना, वहीं सब पूरे गांव के एकता होते हैं। हाँ हाँ और वो बस वो होटलों में बैठ के हाँ निर्णय हो जाता। और एक की मान्यता भी थी, जो बोल देता तो उसकी बात की मान्यता। ग्रामीण अंचलों में खास बात ये रही कि 25 साल 30 साल या 50 साल पहले की बात जब वो करते हैं, जिनको पंच परमेश्वर कहते हैं, जो ओटलों पर बैठ कर के चौपालों पर बैठकर निर्णय करते थे, वो निर्णय भी बड़ी सुगमता से होता था और यह निर्णय सर्वमान्य होता था। वर्तमान में जो पंचायत व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दे रहे हैं या दी गई हैं, जिनमें नवीनीकरण हुआ है व्यवस्थाओं के संदर्भ पर मंशा वही की वही रही है कि कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल के निचले तबकों को न्याय मिले। में क्या अंतर दिखता है? अरे भैया वो तो आप बात ही मत पूछो। फिर भी कैसा अंतर आ गया है? ठीक है, पंचायत से तो वो अच्छी है। पंचायत से जब वृद्धा पेंशन मिलती थी, उससे तो अब अच्छी गवर्नमेंट ने कर दी है। क्या नाम है आपका? दिनेश। ये आपका ही खेत है? हाँ। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? दवाई छीट। अब पंचायत चुनाव आ गए हैं, आपके घर में पंच सरपंच के लिए मिलने उम्मीदवार आते हैं? आते ना जी। अब देखा जाए कि जो केंद्र गवर्नमेंट और राज्य सरकारों का जो लाभ रहता है वो मिलता है क्या? मिलता है ना सर, गेहूं चावल सब मिलता है ना, गेहूँ चावल केरोसिन सब। प्रधानमंत्री आवास जो कुटीर वगैरह वो मिली है आपको? नहीं मिली? मिले ना, मिली है मिले। जी। बना लिया आपने? बना लिया ना सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को पैसा देना पड़ा हो या फिर? कोई दिक्कत नहीं है। खास बात ये रही है कि पंचायती राज में एक कमी जरूर रही है और वह है शिक्षा। जिन जनप्रतिनिधियों को शिक्षित होना चाहिए था वो उस स्तर पर शिक्षा नहीं पा सके। उनकी मंशा जरूर रही है, सटीक मंशा रही है कि ग्राम स्तर पर राज्य और केंद्र की जो योजनाएं आ रही हैं वो आम व्यक्ति तक पहुँचे, लेकिन उनकी अशिक्षा उसके बाधक आई है। हालांकि वो मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि भाई हमने जो योजनाएं आई हैं और हम जितना समझ सकते थे हमने अपने लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। बहरहाल इसके बावजूद भी देखा जाए कि उनकी मंशा पर शक नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? गुजरा जी। आपको पंच बने कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। कौन से वार्ड से?
10 थी। 10 वार्ड से। हाँ। जब कोई काम काज आता है तो आप करवाते हैं क्या? काम काज आवा हुआ बा अंगठा टेका पंचायत में तेड़ हत कई बाबा ये अंगठो लगाए द आप हमारे लिख के लूँ तो अपन का ही देखा हूँ अंगठा टेका बने लो थोड़ा हो भाई मैं हो बाकी का काम आयो सब मुंग तो करायो का खरीन जा ये खोली लोगों को देवाड़ी हाँ पर एक बात है हमारे यहाँ लेटरिंग बाथरूम ये शौचालय नहीं बनिया हाँ शौचालय हाथ माता पची मुक्ति होगी तो आला आया नहीं अभी। ग्रामीण अंचलों में अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य सरकार दे रही हैं और जो योजनाएं पहुंचा रही हैं अमूमन वह पहुंच भी रही हैं। कुछ कमियां जरूर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में कमियां रहना स्वाभाविक बात हो जाती है, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल के लोग इन योजनाओं से लाभ पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं, इन सब योजनाओं से कहीं न कहीं ग्रामीण खुश हैं। खास बात यह है कि कुछ कमियां हैं जो सामान्य तौर पर देखी जाएं, स्वच्छता के संदर्भ में नाली निर्माण हुआ या फिर सड़क निर्माण हुआ, इन कमियों के बावजूद लोग चाहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान उनकी कहीं न कहीं प्राथमिकता है।